पे वोट करें, संघर्ष पे वोट करें। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने को लेकर के, शिक्षक कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं उसको भरने को लेकर के, क्लासरूम, प्रयोगशाला करना चाहेंगे कि आप सब ऐसे लोगों को वोट करें, ऐसे संगठन को छात्र संघ में पहुंचाए, सरकार के दलाल ना हो, सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन के दलाल ना हो, जो संघर्ष में विश्वास रखता हो और संघर्ष करके आपके मुद्दों पे लड़ता हो, आगे बढ़ता हो। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ आदित्य रंजन है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट आइसा से। छात्र संघ चुनाव का कल वोटिंग है, काउंटिंग है, सब चीज़ कल समाप्त होगा। हमारे साथ आदित्य रंजन है। कल डिबेट आपका सबने सुना, आज क्या बोलेगा? आज आखिरी दिन है, लोग आपको क्यों चुने और क्या अलग लाइएगा आप? देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जहाँ तक बात है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की, तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं और पूरा कैंपस जानता है कि हमेशा से विभिन्न मुद्दों पे, छात्रों के मुद्दे पे संघर्ष करते रहा है। और हमें लगता है कि अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, तो आप मुद्दे पे वोट कीजिए, उनके संघर्ष पे वोट कीजिए, ना कि पिज्ज़ा बर्गर पे, ना कि किसने कितने आइसक्रीम के ठेले लगवा दिए, किसने ठेले लगे थे। बिल्कुल लगे थे। पिज्जा बर्गर बटा था। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं बांटे? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। हम लोगों का तो अपना संघर्ष है। हाँ। हम लोगों के पास उतना रुपया कहाँ है, हम लोग तो पूंजीपति घर से है नहीं। हम लोग मध्यम परिवार से हैं। जब पटना यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, निचले तबके से आते हैं। लेकिन एक पूंजीवादी सोच जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर के स्टॉल लगा करके पूंजीवादी लोग कर रहे हैं कि ये मध्यम वर्ग के फैमिली और निचले तबके के जो फैमिली के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, उसको कैंपस से बाहर सबसे बड़ा डिमेरिट पटना विश्वविद्यालय का क्या लगता है आपको, ये बताइए? सबसे बड़ा डिमेरिट देखिए, हमको पटना विश्वविद्यालय का जहां तक लगता है, शिक्षक और कर्मचारियों की जो भर्ती होनी चाहिए वो नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोगों का 24x7 खुलना चाहिए। सारे छात्रावास में मेस हो, कॉमन रूम हो, मैगजीन। छात्रावास का क्या हालात है आपके हिसाब से? छात्रावास के बहुत ही दर्दनाक हालात हैं। हम लोगों का जो भी आंदोलन हुआ है उसमें भी एक मुद्दा हम लोगों का छात्रावास का हमेशा रहता है, जो बढ़ा दिया गया था पैसा उसके। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, साइंस कॉलेज के छात्रावास के फी बढ़ा देंगे, और फी किस बेसिस पे आप बढ़ा रहे हैं? एक तो फी, हम लोगों का वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट में आप कम से कम मिनिमम सुविधा पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह लिखवाया कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि ये हर एक नागरिक तक, हर एक बच्चों तक मुफ्त में पहुंचाए, निःशुल्क पहुंचाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि फीस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, साइंस कॉलेज का हॉस्टल का फीस बढ़ गया, बीएड का कोर्स का फीस बढ़ गया, मगध महिला के नए हॉस्टल का फीस बढ़ा हुआ है, इन तमाम मुद्दों को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये वेलफेयर स्टेट की तरफ से, आपको सबसे बड़ा मुद्दा ये फीस वाला लगता है कि ये जो लोग आते हैं दूर दूर से, वो पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि जितने भी फीस वृद्धि के मामले हैं उसमें ये लग रहा है कि आप पूरे देश की स्थिति देखिए और पटना विश्वविद्यालय की भी स्थिति देखिएगा, तो आपको महसूस होगा कि देश की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के सारे विश्वविद्यालय को समाप्त करना चाह रही है। विश्वविद्यालय को समाप्त करने आ रही है। तो आदित्य रंजन अगर आएंगे तो विश्वविद्यालय कैसे बचाएंगे, ये बताइए? बोलते सब हैं जी, करता कोई नहीं है। देखिए, हम लोगों का जो संघर्ष रहा है, आपने देखा होगा कि 2014 में जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के मांग को लेकर के हम लोग काम कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी आए थे और उनके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था जी, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग को लेकर के। वहीं पे दरभंगा हाउस में हम लोगों पे लाठी चार्ज की गई। फिर लाठी कितना बार खाए हैं आप, ये बताइए? हम लोग गिन सकते हैं कोई? बिल्कुल बिल्कुल। ये कितना खाए लाठी? हम लोगों ने दरभंगा हाउस में लाठी खाया। हाँ। फिर हम लोगों ने जेपी नड्डा के सामने लाठी खाया। जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। बिल्कुल, आप ही थे गो बैक वाले। बिल्कुल जी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बीपीएससी का आंदोलन हुआ, उसमें हम लोगों ने लाठी खाई। संघर्ष किया है। बिल्कुल, संघर्ष हम लोगों ने किया है, छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष किया, और हम चाहते हैं कि लोग मुद्दे पे वोट करें, संघर्ष पे वोट करें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दो चीज में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, जितने भी कॉलेज इधर हैं जहां पे सब लोग रहते हैं, लेकिन एक कॉलेज ऐसा है, पटना वुमेन्स कॉलेज, वोट सबसे ज्यादा उसी का है। उनको क्या फायदा? उनको तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जानकारी रहता है उन लोग को कि पता छात्र संघ चुनाव है, अभी माहौल बन जाता है, लेकिन उसके बाद जो जीतते हैं, जो प्रेसिडेंट बनते हैं, जो भी बनते हैं, वो भूल जाते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों को।
तो वो आपको किस बेसिस पर वोट देंगे, आप क्या कर देंगे, आप उनके लिए आज तक क्या किए ये बताइए। मैं क्या क्या हूँ मैं बता रहा हूँ। हाँ। जब हम लोग आए थे 2019 में, मैं आया था पटना यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन में, तो हम लोगों ने ये किया कि भाई पीडब्ल्यूसी में जो है ऑटोनॉमी के नाम पे फीस बहुत अधिक लिए जाते हैं, और इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन, क्योंकि मगध महिला कॉलेज का जो फीस है वो बहुत कम है, और पटना वुमेन्स कॉलेज का ज्यादा है। आप देखिए कि हमारी राज्य की जो सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए शिक्षा हमारी मुफ्त है। हाँ। लेकिन जब हम देखते हैं पीडब्ल्यूसी को, तो ऑटोनॉमस बॉडी के नाम पर वहाँ फीस लगातार हर एक सेमेस्टर का फीस बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते क्या करिएगा अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों के लिए क्या करिएगा, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए क्या आप कर दीजिएगा अलग? ये नहीं कि बस बोलने के लिए बोल दिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको बहुत सुविधा देंगे, जो भी लोग बोलते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन पहले तो ये क्लियर करना होगा कि फेंकने में विश्वास नहीं करती, संघर्ष में विश्वास करती है, संघर्ष में विश्वास करती है, मुद्दों में विश्वास करती है और संघर्ष में। आज आखिरी दिन है आदित्य, बिल्कुल कल वोटिंग है। हाँ, हम जान रहे हैं कि हमारे समर्थन में सारी लड़कियां सारे लड़के उतरेंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूसी के ऑटोनॉमस बॉडी के नाम पे जो फीस बढ़ाया गया उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। और छात्र संघ में अगर आते हैं तो 2-3 काम जो बहुत आवश्यक है, बताएं हमें। पहले तो फीस वृद्धि का मामला है, ऑटोनॉमस बॉडी के नाम पे जो फीस लिया जाता है उसको कम कराया जाए, ऑटोनॉमस बॉडी से इसको हटाया जाए। और क्योंकि आप देखिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो शिक्षक बहाल किए जाते हैं वही शिक्षक वहां भी पढ़ा रहे हैं, उसको भी सैलरी बिहार गवर्नमेंट ही दे रही है, इसको भी बिहार गवर्नमेंट ही दे रही है, बिहार गवर्नमेंट ही दे रही है। लेकिन आप फीस किस नाम पे अधिक? फैसिलिटी, पटना वुमेन्स कॉलेज का फैसिलिटी बहुत है। फैसिलिटी किस नाम पे? फैसिलिटी आपका वेलफेयर स्टेट है, विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है फैसिलिटी। लड़कियां आपको क्यों वोट देंगी ये बता दीजिए बस मुझे। बिल्कुल, लड़कियां देखिए उस कैंपस में जो सबसे बड़ी चीज है पैट्रियार्की माइंडसेट है, पितृसत्तात्मक माइंडसेट है, जो हमारा समाज लड़कियों को दबाते आ रहा है, लड़कियों को दबाते आ रहा है इस नाम पे कि ये लड़कियां मोबाइल यूज करेंगी तो बिगड़ जाएंगी। और पटना वुमेन्स कॉलेज के ग्राउंड में मोबाइल यूज करना सख्त मना है, एमएमसी के ग्राउंड में मोबाइल यूज करना सख्त मना ही है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समझ रहा है, और वही पुरुषवादी सोच जो है हमारे समाज, सोच बदल पाइएगा क्या? बिल्कुल, हम लोग उसी पे काम करते हैं, मानसिकता बदलने की काम करते हैं। बन गए प्रेसिडेंट मान लीजिए आप जी, अब बताइए, आराम करिएगा, कार से घूमिएगा या पैदल जैसे चलते हैं, बाइक से जैसे चलते हैं, हर कॉलेज में घूमते हैं अभी भी, तो वैसे रहिएगा, या फिर सीना चौड़ा करिएगा, कॉलर उठा के चलिएगा कि ये प्रेसिडेंट है हम? जी नहीं, क्योंकि ऐसा छात्र संघ चुनाव मान कि जो भी लोग जीते हैं उनमें अलग सा जोश आ जाता है, लोग बोलते हैं कि पहचानते नहीं हो क्या आप प्रेसिडेंट है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, आप देखिए कि हम लोग जहां जहां भी छात्र संघ में जीते, जेएनयू में हम लोगों ने जीता, बिल्कुल, और जेएनयू में हम लोग काम किया, और लगातार जेएनयू में हमारी संगठन जो है जीतते आ रही है। जेएनयू एक उन्नत कैंपस है, वहां हम लोग जीतते आ रहे हैं, एसयू में जीतते आ रहे हैं, बीएचयू में। जमीनी स्तर पर रहिएगा। हाँ बिल्कुल, में नहीं रहिएगा, बिल्कुल नहीं। हम लोग संघर्ष करने वाले आदमी हैं, और संघर्ष करने वाले आदमी कभी हवा में। तो कल वोटिंग है, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप पर है, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल, हमारा जो मुद्दा है मैं उसी को रखना चाहूँगा आप लोगों के बीच। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने को लेकर के, शिक्षक कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं उसको भरने को लेकर के, क्लासरूम, प्रयोगशाला, शौचालय आदि का ढांचागत व्यवस्था जो है वो ठीक हो। प्री पीएचडी टेस्ट जो 3 साल से लंबित पड़ी हुई है उसको हम लोग छात्र संघ में आएंगे तो रेगुलर करवाएंगे। कैंपस को दिव्यांग सुलभ बनाने को लेकर के हमारी है, और विश्वविद्यालय से हर एक दिशा में चलने वाली स्पेशल बस सेवा की शुरुआत हर दिशा में, हर एक दिशा में। जैसे जेएनयू में हम लोगों ने जीता, जेएनयू में शुरुआत करवाई तो जेएनयू में चल रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी चले। डीयू में चल रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी चले, और ये मुफ्त में हो। और लड़कियों के लिए एक जेंडर के प्रति कैंपस को सेंसिटाइज करने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए एक ऐसा सेल बने, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो छात्र छात्राओं, प्रोफेसर, शिक्षकों को, कर्मचारियों को जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाए। उसके अलावा जो फाइन आर्ट्स की पढ़ाई है, पीजी की पढ़ाई वो नहीं हो रही है, फाइन आर्ट्स की पढ़ाई, एमएफए की पढ़ाई, वो हम लोग विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ में आते हैं तो उसको लेकर के आएंगे। और सबसे अच्छी जो चीज है
हम लोगों के मुद्दा में वो सैनिटरी पैड डिस्पेंसर का वो है, क्योंकि आप देखिए ये हर एक लड़कियों की जरूरत है। बिल्कुल। और विश्वविद्यालय अपने हर एक मैनिफेस्टो में लिखता है, हर एक साल मैनिफेस्टो में लिखता है कि हर एक कैंपस कॉलेज में सैनिटरी पैड डिस्पेंसर होना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं, लेकिन कहीं नहीं है। और हम लोग लड़कियों के लिए आएंगे तो ये हर एक कैंपस में होगा। बैलेट नंबर क्या है आपका? बैलेट नंबर 1 है। और खास करके पीडब्ल्यूसी की छात्राओं के लिए जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग छात्र संघ में आते हैं तो ड्रेस कोड पहना करके जो आपको स्कूल में पुनः भेजने की व्यवस्था है उसको हम लोग समाप्त करवाएंगे। ये देखिए, ये अलग वादा हो गया आदित्य रंजन की तरफ से कि जो भी दिक्कतें होती है पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों को वो बोल ही दिए। तो देखिए, मोबाइल के बारे में भी आपने कह दिया कि जो दिक्कत उनको होती है वो हटाएंगे। फिर ड्रेस कोड वाला जो मामला है वो तो अब जब होगा तो होगा। और भी क्या कुछ कहना था? साइंस कॉलेज हो गया, बीएन कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस थे उनके बारे में इन्होंने कहा है। तो बस विनती क्या करना चाहेंगे? अब हो गया, विनती करना चाहेंगे कि आप सब ऐसे लोगों को वोट करें, ऐसे संगठन को छात्र संघ में पहुंचाए जो सरकार के दलाल ना हो, सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन के दलाल ना हो, जो संघर्ष में विश्वास रखता हो और संघर्ष करके आपके मुद्दों पे लड़ता हो, आगे बढ़ता हो और आगे बढ़ करके आपके लिए खड़ा होता हो, ना कि पिछले छात्र संघ की तरह या अन्य संगठनों की तरह सिर्फ चुनाव में दिखता हो। और पिछले छात्र संघ ने तो कुछ काम भी नहीं किया है। आप देखिए, उनके रहते हुए साइंस कॉलेज का हॉस्टल का फीस बढ़ गया, बीएड कॉलेज का फीस बढ़ गया, मगध महिला के हॉस्टल का फीस बढ़ गया। इन तमाम मामलों पे आप जब सोचेंगे तो आपको चाहिए, आपका कहना है सोच समझ के वोट दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा। सोच समझ के वोट दीजिए, मुद्दा पे वोट दीजिए और संगठन, ऐसे संगठन को छात्र संघ में भेजिए जो संघर्ष में विश्वास रखता है। और वो एक ही संगठन हो सकता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। और इसीलिए आप सब वोट करें हमारे पूरे पैनल को। प्रेसिडेंट के लिए आदित्य रंजन, वैलेट नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मनीला फुले, वैलेट नंबर 3, और जनरल सेक्रेटरी के लिए सचिन कुमार, वैलेट नंबर 6, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कुमारी रचना, वैलेट नंबर 3, और ट्रेजरार के लिए कल्पना सिंह, वैलेट नंबर 2। चलिए देखिए, आदित्य रंजन हमारे साथ मौजूद थे। आप भी जान रहे हैं कि आज आखिरी दिन कह सकते हैं। जी हाँ, जिसको जीतना होगा वो आज पूरी ताकत लगा देगा, क्योंकि कल वोटिंग है, कल काउंटिंग है। आदित्य रंजन हमारे साथ मौजूद थे, आयशा से प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, मतलब प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हुए हैं और सब चीज बता दिए हैं, साफ कह रहे हैं कि बन गए ना तो हवा में नहीं उड़ेंगे, जमीन स्तर पे काम करेंगे जैसे करते हैं। तो क्या कुछ कहना था आदित्य रंजन का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।